हर हर महादेव, जय गंगा मैया। और माता जी के समक्ष हम आए हैं। माता जी, आज आपसे ये सवाल करते हैं क्योंकि जैसे हम साधना कर रहे हैं तो बहुत बार देखते हैं कि मन भटक जाता है और किसी इमेज में या किसी जो दिव्य मूर्ति है उसमें मन एकदम से नहीं लगता। तो साधक बहुत से साधक हमसे सवाल पूछते हैं कि किस तरह हम बैठे, किस तरह हम ध्यान में एकाग्रता को लगा पाए, अपने पूजा पाठ में एकाग्र कैसे हो पाए। तो माता जी कुछ इसमें है जी। अच्छा, जो सवाल आपने पूछा है उसका बेसिक कारण जो है इसका इस प्रश्न में देखो, अर्जुन ने भी भगवान को ये सवाल पूछा था कि मन इतना चंचल है, इसको कैसे हम निरुद्ध करें, कैसे इसका गतिरोध करें। क्योंकि मन जब तक मन क्यों चंचल है, मन सारे इंद्रियों आदि के पीछे बैठा हुआ है। अब हम 10 इंद्रियों से, अच्छा 10 छोड़ो, 5 ज्ञानेंद्रिय से भी हम जितने विषयों का संसर्ग करते हैं, आखिरकार उसका स्वाद कौन लेता है? मन लेता है। तो मन का आदत पड़ चुका है एट ए टाइम अनगिनत विषयों से अपना संपर्क करने का, उसका स्वाद लेने का, राइट। अब जब हम किसी एक विषय में उसको बिठाने का कोशिश करते हैं उसी मन को, क्योंकि एकाग्रता का अभ्यास भी मन से ही शुरू होता है, तो वो कैसे बैठ पाएंगे एकदम से? कैसे बैठ, उसका आदत तो एक थोड़ी देर में वो जो चंचल हो जाता है, उसको बोरिंग लगता है, मन हट जाता है। अब जो व्यक्ति थोड़ा दृढ़ है मानसिक रूप से, वो फिर से मन को आके बिठाते लगाते हैं, फिर मन चला जाता है, फिर मन को लगाते हैं, ये सब चलता रहता है। तो जैसे आपने कहा कि कोई एक मूर्ति में, कोई एक शब्दों में एकाग्रता का कई उपाय है। कभी जैसे गुरु जिसको जैसा सदगुरु जो देते हैं उनके ऊपर आप विश्वास रखे चलो तो ठीक है। जहाँ रहा सवाल ध्यान का, देखो भाई ध्यान लगता है, लेकिन एक विषय चाहिए जिसपे हम मन को एकाग्र करेंगे, राइट। तो उसके लिए शास्त्र में 3 प्रकार का ग्रॉस उपाय बताया है। एक तो है विराट रूप का ध्यान, जो लगभग असंभव है। जो रूप जानते ही नहीं है उसका क्या, उसके ऊपर क्या हम एकाग्र करेंगे? वो तो बहुत ही थोड़ा जो सेटल हो गया है इस मार्ग पे, इस प्रक्रिया में एकाग्रता का अभ्यास में जो बहुत आगे निकल चुका है, वो विराट का ध्यान कर सकते हैं। दूसरा ध्यान होता है सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान। सूक्ष्म स्वरूप मतलब इसमें भी आपको वस्तुगत रूप से सामने कुछ रखना नहीं है। जो भगवान का जिस उपाधि, जिस रूप, जिस विभूति को आपको अच्छा लगता है, आपके संस्कार के साथ मिलता है, उनका आप हृदय में ध्यान करने का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ दृष्टि निबद्ध करो, नो यहाँ दृष्टि निबद्ध नहीं करो। हृदय में मतलब हमारा हृदय गुफा में, यानी कि मन ही ये हृदय का हो, कुछ भी कहो, ये मन का ही प्रोजेक्शन है, एक्सटेंशन है, रूप लिया है। तो हृदय में ध्यान करने का अर्थ यहाँ ध्यान करना नहीं होता है। मतलब यू नीड नॉट टू सी कि भगवान यहाँ बैठा हुआ है, ये देखने का जरूरत नहीं है। मन आपका भाव रहेगा कि हम हमारा प्रिय भगवान के प्रिय रूप को हम अपने हृदय के जहाँ प्रेम होता है, जहाँ भक्ति होते हैं, उस स्थान को हृदय बोलते हैं। पर उसमें जाने का जो रास्ता है वो मन है। तो मन में हम भगवान का उस रूप का चिंतन करें और उसी को सोचते रहें, उसी पे सोचते रहें। जैसे प्रिय व्यक्ति के बारे में हम घंटों बैठ के सोचते रहते हैं, भले ही हमारे ये आंखें खुला है, लेकिन जो आंखों के सामने रहा हुआ विषय में दृष्टि नहीं रहता है। जो मन में विषय है उसमें हमारा दृष्टि निबद्ध रहता है। हम मन ही उसका तन्मय होके उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल ये हो गया सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान, एकाग्रता। और जो सबसे सरल उपाय है जो गृहस्थ लोगों के लिए शास्त्रादि में देकर ही रख दिया गया है, वो क्या रोजाना पूजा पाठ। उसमें क्या होता है कि ना हम आँख बंद कर, कोई बोलता है आँख बंद करके बाद माता जी से अंधेरा ही दिखता है, रूप तो नहीं दिखता है। तो कोई बात नहीं, आँख खोलो, आँखें खोल दो, स्थूल आँख को खोल दो, सामने बिठा वो रूप को। किस रूप में तुम्हारा मन लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है, प्यार आता है, भक्ति आती है, वैसा रूप को सामने रखो और इन्हीं आंखों से उनको देखो। और रोजाना पूजा पाठ जो है यही सगुण स्वरूप का, सगुण मतलब मटेरियलाइज्ड, स्थूलीकरण हो गया वो रूप का। तो स्थूल वस्तु में उस रूप को बना के उसी के तरह देखते रहना।
और उसके साथ में बाकी इंद्रियों को भी जोड़ते हैं। आँख उस रूप को देख रहा है, उन्हीं के संबंधित मंत्र या कीर्तन या भजन कर रहे हैं, तो कान उसी को सुन रहे हैं, बात उसी को बोल रहे हैं, हाँ? हाथ में माला रख रहे हैं, चंदन कर रहे हैं या माला जप रहे हैं, तो हमारा इंद्रियादि सारे एक ही विषय में हम लगा रहे हैं। ये हो गया सगुण स्वरूप कथा, ठीक है। कोई कोई ये भी नहीं कर पाता है, पर हम तो कोई भगवान का कोई एक मूर्ति हमको समझ में ही नहीं आता है, किसमें करें, लेकिन वो खुद का तलाशना भी चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़े उत्तम उपाय है। लेकिन ये उपाय आप दिन में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिन में रोशनी के कारण जो है सब कुछ दिखता रहता है, अनगिनत विषय आपकी आंखों के सामने रहते हैं। ये करने का सही समय होता है या तो आप ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि जब अंधेरा है, रोशनी कभी भी फूटा नहीं, उस समय करो, या तो शाम के बाद करो, शाम हो गए, अंधेरा हो गए, तब करो, कमरा का बाती बंद कर दो, एक तो अगरबत्ती ले लो, खुशबूदार अगरबत्ती लो, अच्छा लगेगा। तो अगरबत्ती लेकर उसको बिल्कुल आंखों के सामने नहीं, उसमें आंखें स्ट्रेच होता है। हमेशा याद रखना कि जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं ना, तब हमें सिखाया जाता है कि रीढ़ की हड्डी सीधा रखो, बट बी रिलैक्स्ड, यानी कि ऐसे काट मार के नहीं, रिलैक्स से आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए। यानी कि इसमें हम एक संकेत प्राप्त करते हैं, आपका जिस अंग से आपको कंसंट्रेट करना है, इट मस्ट बी रिलैक्स्ड। तो अगर हम आंखों के बराबर रखेंगे तो आपको पूरा खोल के ऐसा दिखना पड़ेगा, इसमें स्ट्रेचिंग होता है मसल का, वो नहीं करना है। क्या करना है, थोड़ा नीचे, यानी कि नाक के बराबर 3 हाथ, बहुत ज्यादा दूर नहीं, बहुत नजदीक भी नहीं, 3 हाथ बहुत होता है, इतना डिस्टेंस में उस अगरबत्ती को रखो और इसके नीचे रखो, नाक के नीचे, ताकि आपके आंख ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं, नीचे की तरफ जब आंख रहता है तो मसल हमारा रिलैक्स्ड रहता है, स्ट्रेच्ड रहता है, उसको देखते रहो। त्रटक नहीं करना है, यानी कि अनिमेष दृष्टि देना नहीं है। अनिमेष दृष्टि देकर जो लोग कोशिश पहले ही करता है वो चटक जाता है, क्योंकि स्ट्रेचिंग होता है, स्ट्रेस होता है शरीर में, वो कर नहीं पाते हैं, मन उछपिच करता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए रिलैक्स होके बस उसको देखते रहो, नॉर्मल विषय, अनिमेष नहीं। अब हमको पता चलता है कितने बार हमारा पलक झपकता है, बस उसी तरह जस्ट देखते रहो उसको, और धीरे धीरे उसके साथ, और खुशबूदार होना चाहिए, थोड़ा अच्छा खुशबू होना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि सुघ्राण जो है ना, वो हमारा मन को जो है पॉजिटिव भाव में लेके जाते हैं और उस वस्तु की तरफ आकर्षित भी करते हैं। तो ये वस्तुगत ध्यान है, इसमें कोई मूर्ति नहीं, कुछ नहीं, छोटा सा चिंतन, तेज का एक टुकड़ा जिसको आप देख रहे हैं, बड़े प्यार से आप देख रहे हैं, अनिमेष दृष्टि में देख रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, उसके साथ आपका दोस्ती हो जाएगी, फिर आप ध्यान देने लगेंगे तो आपको दृष्टि में आएगा उस छोटे चिंगारी में कितने फिगर बन रहा है, उसमें एक छोटा सा जगत बन रहा है जैसे, वो सब देखते रहिए, जो भी वो दिखा रहा है। इस तरह शुरू में क्या होता है कि जब तक आपके ये मन जो है ना, वो बड़ा दुष्ट है, चंचल है, दुष्ट मतलब चंचल है, उतने में भी वो डिस्टर्ब कर देगा। कई बार आप देखेंगे कि आंख तो उसके तरफ है, लेकिन दृष्टि वहाँ नहीं है, दृष्टि कहीं और विषय में चला गया है। जैसे ही आप महसूस करेंगे आपका पर्पस है उसको देखना, तुरंत आप खुद ही मन को वापस लेके आएंगे, दृष्टि को भी लगाएंगे। सिर्फ आप उसके तरफ मोड़ के रखा है और दृष्टि कहीं और गया है, ऐसा नहीं होगा। फिर देखेंगे, फिर एक समय महसूस करेंगे कि अरे हम तो उसको देख नहीं रहे हैं, कुछ और ही सोच रहे हैं, फिर आप वापस आएंगे। ये चलता रहेगा, ये टगवार चलता रहेगा। शुरू में बड़े मुश्किल से आप उतना ही देर बैठेंगे जितने देर वो अगरबत्ती जल रहा है, फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो जो छवि है वो इतने आपके मन में आ जाएगा। कब वो अगरबत्ती खत्म होगा, कब आपका आंख बंद हो गया है, बंद आंखों में भी आप कब से उस चिंगारी को देखना शुरू किया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सहज उपाय है, क्योंकि जो भी आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ये हो रहा है आपके साथ। हमेशा जान के रखिएगा, आध्यात्मिक यात्रा में जितना ज्यादा आपके साथ, जितना परिवर्तन आपके अंदर
होगा वही प्राकृतिक रूप से सिद्ध है, क्योंकि आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली उसमें चेंज हो रहा है। आपको फोर्सबली कुछ आरोप करके चेंज करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आखिरकार ये आंतरिक यात्रा जो है ये होता है, ये किया नहीं जाता। जैसे कि ध्यान लगता है, आप ध्यान कर नहीं सकते हैं। क्या बोला मैंने अभी? देखो अभी आप ध्यान के तरफ जा रहे हो। कैसे? शुरू में जब तक आप स्थूल आंखों से उसको देख रहे हो, आप एकाग्रता का अभ्यास कर रहे हो, और जब स्थूल आंखों से वो हट गया है, आंखें आपका बंद हो गया है, फिर भी वो चिंगारी आपके ध्यान में है, मनसचक्षु में आप उसको देख रहे हैं। मनसचक्षु यानी कि ये आगे चलिए। आप तब उसी से उसको देखने लग गए हैं। शुरू में आप वही देखेंगे, फिर उसमें परिवर्तन होना शुरू होगा। अब परिवर्तन क्या होगा ये मैं बताऊंगी, ये खुद विषय है। ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। जी। उसमें आप क्या पाएंगे, ये हम कुछ पाए हैं, आप कुछ और पाएंगे। पर इससे आगे चक्र का वो हो जाएगा, तैयारी के संबंध में, हाँ, जी, इसी से जागृत आगे हो चक्र जाएगा। खुल जी, जाता, खुल जाएगा। इसी से खुल जाता। किसी भी बिल्कुल। प्रकार का आप एकाग्रता का अभ्यास अगर ढंग से करो, रिलैक्स्ड होकर करो, आनंद से करो, आराम से करो, आपका सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। इट इज ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सहज तरीका आपने ध्यान का बताया मुझे। जी, बिल्कुल। यही आपको बिंदु तक लेके जाए। जी, बहुत अच्छा माता जी। एकदम से बिंदु का साधना नहीं जी, दिस इज द स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग एक वो है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे कि ध्यान में अग्रसर आदमी होता यही है। आपका सिस्टम को धीरे धीरे उस सूक्ष्मतम अवस्था तक लेके जाएगा। जी, कुछ और करने का जरूरत नहीं है, जी, क्योंकि ये जो शुरुआत है ये अपने आप बदलता रहेगा, जी, अपने आप जो परिवर्तन वो होता रहेगा, और ये होना ही सबसे अच्छी बात है। करना उतना अच्छा नहीं है। जी, करने के साथ आपका कर्ता भाव रह जाता है, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता है। कितना पावर है हम लोगों में जो जाएगा, लेकिन हमारा मन असंभव पावरफुल है। मन अपने आप जब एक गाइडेड लाइन में चला जाता है ना, तो जी। अपने आप वो खुद खजाना खोलना लगता है। जी, बिल्कुल। यानी कि आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन होना सबसे अच्छी बात है, जी। करना नहीं। करना तो बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रयास है। जब आप वार्म अप कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तब आप कर सकते हो। लेकिन जब आप जा रहे हो और आपका यात्रा हो रहा है, तब आप मान के चलो कि अब पटरी पर ट्रेन आ गया है, अब वो चलेगा अपने रास्ते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्रिया योग का ये पार्ट है जो आपने ये टेक्निक बताया कोई है। भी साधना का यही बेसिक है। जी। एक तो ये होता है, जी। और जो सबसे बेसिक कर्म इसके साथ होता है, इसके साथ सांस का कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है। जी। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन का अभ्यास करते रहेंगे जी, ना, बिल्कुल। सांसों का कंट्रोल ऑटोमेटिक होता रहेगा, धीमा होता रहेगा सांस। जी, और नहीं तो एक उपाय ये है कि शुरुआती करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी कि श्वासों का कंट्रोल से, यानी कि सांस पे ध्यान दो। श्वास और नॉर्मल ट्रैक पे ही मूलाधार तक जाता है, वहाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो रुकता है, जिसे कुंभक बोलते हैं, और फिर वो वहाँ से मोड़ के वो, ये जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो रुकता है, जी, यहाँ तक आपका मन को पहुँचाना है। जी। मन को मतलब आपको महसूस करना है ये वस्तु, ये थोड़ा टफ है। जी माता जी। मतलब यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट वेरी मच, जी, क्योंकि सांस नाभि तक बड़े आसानी से महसूस हो जाता है कहाँ तक गया वो वायु तो, लेकिन उसके नीचे भी हो जाता है। ये आपको बहुत आपको एकाग्र सूक्ष्माग्र होके उसको महसूस करना कि वो वहाँ तक जा रहा है। और ये जो टच, क्यों ये टच करना शुरुआत में ये महसूस होना बहुत जरूरी है, कल्पना नहीं, क्योंकि कल्पना करोगे तो मन तो तुमको नचवा के रख देगा। जी, इंतजार करो कि तुम्हारा वो रास्ता तुम्हारा चेतना वहाँ तक जा रहा है। ये तुम चैतन्य और चेतना में गड़बड़ मत करना। चेतना वहाँ तक तुम गाइडेड वे में लेके जा रहे हो, उस जगह के साथ तुम्हारा संपर्क बन रहा है, यहाँ तक तुम्हें इंतजार करते जाना है। और क्यों? क्योंकि उसके बाद वहाँ रहने का, रिटेन करने का समय को बढ़ाना है। लेकिन वो स्थान और उसका एहसास, अनुभूति अगर तुमको नहीं होगा तो तुम कैसे उसको बढ़ाओगे? जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, स्विमिंग।
जी। जब स्विमिंग में जाते हैं तो सबसे पहले कोच फ्लोट करना सिखाता है जी। कि पानी में तुम शरीर को कैसे घसा के रखोगे। ये पूरे शरीर में एक एहसास होता है, ये कोई तुमको सिखा नहीं सकता है और ना ही तुम खुद कर सकते हो उसको। कोच तुमको गाइड करेगा, जैसे गुरु बोलते हैं अरे रिलैक्स होके बेड के ऊपर जैसे लेटते हो पानी के ऊपर लेट जाओ, ऐसा करो, है बॉडी को रिलैक्स छोड़ो, मसल को रिलैक्स छोड़ो, ऐसा नॉर्मली फ्लोटिंग उल्टा करके सिखाया जाता है, चित होके बाद में होता है। फिर पैर को ऐसा करो, कुछ मत करो, रिलैक्स लेट जाओ, देखो सिर्फ अपने सर को ऊपर रखो, ऐसा करो, ये सब सिखाते बोलते रहेंगे, लेकिन फ्लोट का वो अनुभूति एक पल में एक दिन हो जाएगा। ऐसा करते करते रोज तुम डूबते रहोगे, होता नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा होता रहेगा, होते होते एक दिन अचानक तुम महसूस करोगे अरे आई एम फ्लोटिंग, और ये हो गया। और एक बार जो तुम्हारी पूरे बॉडी ने महसूस कर लिया कि वो फ्लोटिंग का अनुभूति कैसा होता है, वो कभी नहीं भूलेगा। तुम सो के भी अगर पानी में चले जाओगे बॉडी फ्लोट करता रहेगा, डूबेगा नहीं। वैसा ही ध्यान में भी है, बहुत ही मतलब ये सुंदर आपने बताया। अनुभूति होना चाहिए, जबरदस्ती कर नहीं सकते। जब तक ये होगा उसके बाद हम इसके ऊपर फिर और कुछ कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक, यानी कि हैव कंट्रोल ऑन योर ब्रीदिंग, हैव कंट्रोल ऑन योर लाइफ। ब्रीदिंग में जय तुम्हारा रिदम आ जाएगा, तुम्हारे पूरे जीवन में छंद आ जाएगा, अभी जो विक्षिप्ति है वो सब दूर हो जाएगा। सो डू इट नाउ, फ्रॉम नाउ। काल करो सो आप करो, आज करो सो अब, पल में परली होएगी बहुरी करोगे कब। तो हेयर एंड नाउ की बात माता जी कहती है, एकदम से ही स्टार्ट करें। किसी शुभ घड़ी का इंतजार मत करो। आत्म तत्व का विश्लेषण के लिए कोई भी घड़ी शुभ घड़ी होती है, आज ही से शुरू करो और अभी से करो। हम तो यही कहते हैं, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट डू इट। You are looking for yourself only, you are knowing yourself। पहले तो अपने सिस्टम को जानो, फिर तो इस सिस्टम के पीछे जो तुम बैठे हो तब जानोगे। ऐसे ही कैसे जान लोगे। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर सत्संग हुआ आज का। जी धन्यवाद।